नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं काफ़ी दिन के बाद आई हूँ आप लोग के सामने। मेरे कुछ न्यू व्यूअर्स के लिए भी मैं बताऊंगी और कुछ नई बात भी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो हम जानेंगे कि रेखाएं से कैसे हम अपने और सामने वाले के सारे राज को हम लोग जान सकते हैं, सारे राज जान सकते हैं। जितनी भी टॉप सीक्रेट बातें होती है ना, जो कि वो अपने मुँह से नहीं बोलते हैं, सारी बातें को हम उनके हाथ देख के, उनके पाम को देख के आसानी से पता कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये जो पामिस्ट्री है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप इसको सही से देखना, सही से पढ़ना सीख जाएंगे ना, तो बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। तो पामिस्ट्री में आपको क्या देखना है? देखिए, किसी भी हस्त विशेषज्ञ के पास में आप जाएंगे, पामिस्ट के पास में जाएंगे, तो आपने कभी सोचा है कि वो क्या देखते हैं? सबसे पहले देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, ऐसा वहाँ पे आप देखेंगे वर्णित है। हाथ देखेंगे किसी का, तो सिर्फ हाथ नहीं देखते हैं। जब वो आपके पास आ रहा होता है ना, तो उसके चलने का ढंग, उसके खड़ा होने का ढंग, उसके बैठने का ढंग, हर चीज़ को हम लोग नोटिस करते हैं। ओवरऑल जो उनका व्यक्तित्व होता है ना, सभी को नोटिस करके हम आपको बताते हैं कि आप ऐसे हैं। अगर आपके पास में बर्थ डिटेल है तो आप आसानी से किसी को भी बता सकते हैं कि आपकी कुंडली इस लगन की है, आपकी राशि ऐसी है, आपकी महादशा ये चल रही है, तो आपको इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। अगर कुंडली नहीं है, सपोज बर्थ डिटेल नहीं है और हाथ देखना है, तो कैसे देखेंगे? किसी भी व्यक्ति के हाथ को देख के हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं उसके भविष्य के बारे में, उसके वर्तमान के बारे में, उसके भूत के बारे में। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना ज़्यादा सिक्रेटिव है। पामिस्ट्री में जो है ना, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सही टाइम है, एकदम परफेक्ट टाइम है। सावन का महीना आने वाला है, मानसून आ गया है, तो बस बहुत बढ़िया मुहूर्त है। फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जो भी मैं नया वीडियो कुछ भी डालूं, कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज़ डालूं, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जैसा कि मेरे बहुत सारे पुराने व्यूअर्स को तो पता होगा, लेकिन कुछ नए व्यूअर्स, उनके लिए मैं स्पेशल बताना चाहती हूँ। जो मुख्य रेखाएं होती है ना, प्राइमरी लाइन जिसको बोलते हैं, वो 3 होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ना, सेकेंडरी लाइन होता है। तो प्राइमरी लाइन जरूरी है, बेसिक चीज जैसे रोटी कपड़ा मकान हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से किसी भी जातक के पाम में अगर ये प्राइमरी लाइन मिसिंग है तो इट मीन्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये 3 प्राइमरी लाइन है दैट मीन्स बहुत अच्छी बात है। यानी कि एटलीस्ट व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान का तो नहीं टेंशन होगा, यानी ना खाने का टेंशन होगा, ना रहने का टेंशन, ना पहनने का टेंशन। ये 3 बेसिक नीड हमेशा फुलफिल होता रहेगा। अगर वहीं पे अगर इन तीनों लाइन में से कोई भी लाइन मिसिंग है तो इसका मतलब है कि इन तीनों एरिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। आप किसी पामिस्ट के पास जाते हैं तो सबसे पहले मन में ये दुविधा चलता है ना कि हमें कौन सी हाथ दिखानी चाहिए, कौन सी पाम दिखानी चाहिए, राइट दिखाना चाहिए कि लेफ्ट दिखाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेडीज को लेफ्ट दिखाना चाहिए। देखिए, ये कॉन्सेप्ट पुराना है। कोई भी पुस्तक, कोई भी शास्त्र अभी नहीं लिखा गया, बहुत पहले लिखा गया। हम लोग क्या करते हैं, उसी पर रिसर्च करके नया कुछ एड ऑन करके हम लोग नया शास्त्र लिखते जाते हैं। तो हम लोग बेस रेफरेंस तो वहीं से लेते हैं ना। तो इसके लिए आपको क्या है कि पहले के टाइम में क्या होता था ना कि लेडीज जो होती थी ना, वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पाती थी। मैं इस युग की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं द्वापर युग, त्रेता युग की बात कर रही हूँ, सतयुग की बात कर रही हूँ, उस युग की बात नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, इस युग में भी प्राचीन काल में जो है ना, तो महिलाएं अपना डिसीजन नहीं लेती थी। उनका डिसीजन या तो पिता लेते थे, या तो पति लेते थे, या भाई या पुत्र। तो इसलिए उस टाइम क्या होता था ना, लेफ्ट हैंड महिला का देखा जाता था, क्योंकि महिलाएं कुछ बोलती नहीं थी, कुछ एक्शन नहीं लेती थी। लेकिन आज के टाइम में तो बोलती भी है और एक्शन भी लेती है, तो इसके लिए राइट हैंड देखते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो भी हाथ आपका एक्टिव हैंड है ना, आपको अपना एक्टिव हैंड को दिखाना है। जिस हाथ से आप सिग्नेचर करते हैं, एक्टिव हैंड में भी क्या होता है ना, कई बार हम लोग सारा काम लेफ्ट हैंड से करते हैं लेकिन सिग्नेचर राइट हैंड से करते हैं। कई बार क्या होता है, सारा काम राइट हैंड से करते हैं और लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर करते हैं। तो आप जो सिग्नेचर करते हैं ना, उस हाथ को देखना है आपको एक। तो चलिए, ये तो दुविधा खत्म हो गई कि कौन से हाथ दिखानी है हमें। हमेशा एक्टिव हैंड दिखाना है, जिस हाथ से आप सिग्नेचर करते हैं उस हाथ को दिखाना है, पहली बात।
अब देखिए क्या है, आपको देखना है जीवन रेखा। सबसे पहला प्राइमरी लाइन देखना है, तो प्राइमरी लाइन में जीवन रेखा। आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आज मैं आपको एज कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताऊंगी। देखिए एज कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये हाथ है, ठीक है, ये पाम है। अब इसमें क्या देखना है हमें, यहाँ पे जीवन रेखा होता है। यहाँ बृहस्पति और मंगल, अंदरूनी मंगल के माउंट से निकलते हुए एक रेखा होता है जिसे कि हम लोग जीवन रेखा, लाइफ लाइन, पितृ रेखा भी बोलते हैं इसको, पैतृक लाइन भी बोलते हैं, पिता की रेखा भी बोलते हैं। बहुत सारे बुक जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें तरह तरह का नाम है मेंशन किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे आज के टाइम में अगर आयु की बात करें तो मैक्सिमम आयु 80 ईयर्स। अगर 80 ईयर्स से कोई एबव जा रहे हैं तो समझिए बहुत लकी हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो आप 80 साल, तो यहाँ से 0 to 80 इसको ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, आपको यहाँ से लेना है और यहाँ 5-5 भाग में विभाजित करना है इसको। अब देखिए यहाँ से इस तरह से 5-5 करके यहाँ पे 80 तक आना है। ऐसे करके आप एज को कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइंड लाइन का एज कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो माइंड लाइन का भी एज हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। और हार्ट लाइन जो होता है, हृदय रेखा, इसका भी एज हमें यहाँ से लेना है। बट यहाँ पे आपको क्या देखना है, सेकेंडरी लाइन का जो एज कैलकुलेशन होता है वो नहीं होता है। ओरिजिन जहाँ से रेखाएं की होती है वहां से होता है। जैसे सपोज भाग्य रेखा की बात हम करें तो भाग्य रेखा को हम यहाँ से देखेंगे ऐसे, तो हम यहाँ से एज का कैलकुलेशन करेंगे भाग्य रेखा का। उसी प्रकार से सूर्य रेखा का भी एज का कैलकुलेशन हम नीचे से करेंगे। बुध रेखा जो है ये सेकेंडरी लाइन आता है ना, बुध रेखा हो गया। तो इन सभी का एज का कैलकुलेशन हम लोग नीचे से करेंगे। बट ये जो 3 प्राइमरी लाइन होते हैं ना, तो इसका हम लोग एज कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे। तो ये हो गया एज का कैलकुलेशन हमने कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि प्राइमरी लाइन क्या बताता है। देखिए सबसे पहली बात तो लाइफ लाइन की हम बात करें तो लाइफ लाइन कभी भी ये नहीं बताता कि आपकी आयु कितनी है। ये आपके लाइफ में होने वाले मेजर से मेजर इवेंट को शो करता है, माइनर से माइनर इवेंट को शो करता है, एक। और दूसरी चीज क्या होता है कि आपको लाइफ में सपोर्ट सिस्टम कैसा रहेगा, क्योंकि ये पिता की रेखा भी बोली जाती है। क्या हमें पिता से मदद मिलेगा, क्या हमें माता से मदद मिलेगा, या फिर दोनों से मिलेगा, या फिर दोनों से नहीं मिलेगा। हमारे रिश्तेदार का साथ हमें कितना मिलेगा, देखिए यही हमारे भाई का साथ कितना मिलेगा, हमारे लाइफ पार्टनर का साथ कितना मिलेगा, हमें सोसाइटी में कैसी प्रतिष्ठा मिलेगी। हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ लाइफ लाइन को अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप लाइफ लाइन। मुझे नहीं लगता कोई भी टॉपिक ऐसा होगा जो मेरे से रह गया हो। अगर रह गया तो आप लोग कमेंट मुझे करिए कि कौन सा टॉपिक पे आपको जानना है, आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे किया है, मैं बनाऊँगी वीडियो उनके लिए भी। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि अगर आपका लाइफ लाइन, जीवन रेखा यदि सॉलिड है, कहीं से भी कटा नहीं हुआ है, एकदम से गोलाई लिए हुए आपके, ये मान लीजिए ये मंगल से निकला या फिर गुरु से निकला, ठीक है, वहाँ से गोलाई लिए हुए शुक्र और अंदरूनी मंगल को घेरते हुए एक कर्व बना के जा रहा हो। देखिए इस प्रकार से, अभी इसमें भी उतना अच्छा से नहीं बना है, बट इस प्रकार से अगर रेखा बनता हो ऐसे इस प्रकार से अगर रेखा है ना तो ये बहुत ही शुभ होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रेखा होती है ना, ये रेखा वाले जातक को कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये काम कैसे होगा। कभी भी इन्हें लग्जरी, कंफर्टेबल लाइफ, या फिर आप कह लीजिए घर है ना, रोटी कपड़ा मकान, इनके बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। बस आ जाएगा और हर एक चीज़ फुलफिल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी लाइफ लाइन इस प्रकार से होगा, वहीं पे अगर लाइफ लाइन कहीं भी थोड़ी सी भी ब्रेक हुआ हो, कहीं भी थोड़ी सी भी कट हुआ हो, देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे, अगर मान लीजिए लाइफ लाइन यहाँ से निकला, ठीक है, और यहाँ पे कट हो गया, तो ये नहीं अच्छा है। इसका मतलब है इस टाइम पीरियड में आप यहाँ से टाइम निकालिएगा तो टाइम पीरियड में आपको बेहिसाब प्रॉब्लम होने वाला है, बेहिसाब, ठीक है। अगर यहाँ पे टूट के फिर से अच्छे से निकले तो हाँ प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप निकल जाएंगे उससे सबक लेके। उसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरह से स्लिपिंग, इसको हम लोग वरीड लाइन बोलते हैं, जिसे कि चिंता की रेखाएं बोलते हैं। और चिंता हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे चिंता होना जायज है। ये राहु रेखा बोला जाता है। यहाँ पे आप कामों में व्यवधान, ऑब्स्टिकल, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बनता काम बिगड़ रहा है, कामों में व्यवधान आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। देखिए हस्तरेखा हो या फिर कुंडली हो या फिर वास्तु, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, हर एक चीज का निवारण है। जैसे कोई भी आपको बीमारी है तो उसका इलाज है,
है ना। तो उसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका इलाज है, वहाँ पे आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इलाज होता है, यहाँ पे पूजा पाठ, प्रकृति, नेचर से जोड़ के इलाज किया जाता है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, ये इस तरह से आप देखेंगे। अगर यहाँ पे द्वीप है तो द्वीप भी होना बहुत अशुभ बोला गया है। अगर क्रॉस है और रेखाएं टूट गई हो, उसके बाद कोई रेखा ना बनी हो, तो यहाँ पे आप आयु का प्रिडिक्शन कर सकते हैं दूसरा 2-3 लाइन को देख के, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन को देख के। सपोज आपका जीवन रेखा बहुत खराब है लेकिन आपका मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा है, तो हाँ, लाइफ के जो एक पीरियड होता है उसमें आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में फिर स्मूथली लाइफ चलने लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या देखते होंगे ना कि व्यक्ति फिजिकली रूप से किसी न किसी रूप से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किसी न किसी रूप से दिक्कत है उसको, लेकिन वो मेंटली रूप से इतना शार्प है कि ना वो फिजिकली प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है लोगों को, और उसको कोई भी अचीवमेंट के लिए उसको वो बैरियर ही नहीं आता है फिजिकली प्रॉब्लम का। तो ये होता है, जीवन रेखा खराब हो और माइंड लाइन अच्छा हो तो डोंट वरी, अगर माइंड लाइन अच्छा है तो वो मेकअप कर जाएगा। अगर जीवन रेखा और माइंड लाइन दोनों डिस्टर्ब हो और हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब हो, तो यहाँ पे आप आयु का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपकी आयु कितनी कम होगी और कैसी होगी। बाकी सारा कुछ आपके लाइफ स्टाइल को बताता है, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बताता है, आपका लिविंग ऑफ लाइफ कैसे आप जी रहे हो इस चीज़ को दिखाता है, आपको कैसे एरिया में रहेंगे। अब मान लीजिए कई लोगों को आप देखेंगे क्या जीवन रेखा से लास्ट में ना फोर्क निकल गया हो, जीवन रेखा से इस प्रकार से फोर्क निकल रहा हो, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे। तो ऐसे लोग क्या होता है ना, ट्रैवल करने का बहुत शौकीन होते हैं, इनको बहुत मज़ा आता है ट्रैवल करने में। तो ये लोग देश विदेश की यात्रा बुढ़ापा में जाके करते हैं, यानी कि 60 के बाद, रिटायरमेंट के बाद ये लोग देश विदेश की यात्रा करते हैं। वहीं पे आप देखेंगे कि ये रेखा यहाँ तो ठीक है बट यहाँ पे किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ये तो यहाँ निकला हुआ है, ठीक है, और ये क्रॉस। तो इलाज के लिए देश विदेश की यात्रा कर लेते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, मतलब प्रॉब्लम है लेकिन यात्रा होगा दूर देश का। तो इस तरह से हम लोग डीप एनालिसिस करते हैं और पामिस्ट्री को जानते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि मस्तिष्क रेखा, देखिए जीवन रेखा के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। ये तो एक तो सॉलिड लाइन हुआ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, किसी किसी का जंजीर नुमा लाइफ लाइन अच्छा नहीं बोला गया है। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल होता है ऐसे जातक के लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, मतलब लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं। जब तक जंजीर रहेगा तब तक हेल लाइफ रहेगा एकदम से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ आपको कि जीवन रेखा के बाद मस्तिष्क रेखा को हम लोग कैसे पढ़ते हैं और मस्तिष्क रेखा क्या बताता है। जीवन रेखा आपके फिजिकल बॉडी को बताता है, आप कितने सुंदर होंगे, आप कितने लंबे होंगे, आप कितने हेल्दी होंगे, आप कितने वेल्दी होंगे, ये सारा कुछ आपको लाइफ लाइन से पता चलता है। लेकिन आपके दिमाग कैसा है, वे ऑफ थिंकिंग कैसी है आपकी, तो ये सारा कुछ बताएगा आपका माइंड लाइन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।